जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। भक्ति हमें आध्यात्मिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। भक्ति हमें समाज में एक सकारात्मक योगदान करने में मदद करती है। भक्ति हमें आत्म विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। कहते हैं पंख नहीं हौसले उड़ान देते हैं, और इसे साबित किया दमोह की श्रुति जैन ने। किराना व्यापारी दिनेश संध्या जैन की बेटी श्रुति ने यूपीएससी की भारतीय वन सेवा परीक्षा में 95वीं रैंक हासिल कर पथरिया नगर और जैन समाज को गौरवान्वित किया है। नवोदय हटा और एनआईटी भोपाल से पढ़ी श्रुति ने जी जान से 3 साल तैयारी की और मई 2025 में मुकाम पाया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों, माता पिता और विराट सागर जी महाराज को दिया है। इंदौर के 78 स्कीम में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में एक अद्भुत आध्यात्मिक आयोजन हुआ। आचार्य विद्यासागर जी और आचार्य समय सागर जी के परम शिष्यों मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी और मुनि श्री निष्प्रह सागर जी के सानिध्य में भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक और बृहद शांति धारा संपन्न हुए। 108 बीज मंत्रों से हुए इस अभिषेक में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गुरुदेव ने रिद्धि मंत्रों की शक्ति बताई और वर्षा जल संरक्षण का संदेश भी दिया। अतिथि के रूप में कैलाश वेद सचिन जैन, अनिल जैन को, राजेंद्र जैन, वास्तु सुधीर सेठी, सुधीर बिलाला, संदीप जैन मौर्य सहित अनेक समाजजन सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन डीके जैन ने किया और आभार महेंद्र जैन ने व्यक्त किया। डबरा के श्री 1008 महावीर जैन मंदिर में तत्वार्थ सूत्र शिक्षण सत्र के अंतर्गत अरचित भैया जी और अमन भैया जी ने सम्यक ज्ञान की महिमा पर प्रवचन दिया। ज्ञान के 5 स्वरूपों की चर्चा कर उन्होंने बताया कि ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। बच्चों को सम्यक दर्शन, सच्चे देव शास्त्र, गुरु की पहचान और महापापों से बचने का संदेश मिला। कार्यक्रम का समापन प्रार्थना और शांति भावना के साथ हुआ। रामगंज मंडी में मूक माटी अर्थ ज्ञान और धार्मिक शिक्षण शिविर चल रहा है, जहां बच्चों को तीर्थंकरों, कर्म सिद्धांत और जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है। सरपंच ने अपना जन्मदिन शिविर को समर्पित कर गौ सेवा और अभिषेक कर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। श्री विनोद जैन आचार्य ने प्रवचन में कहा कि सुख मैत्री से और दुख परिग्रह से जन्मते हैं। शिविर में मिठास भरी वाणी, स्वाध्याय और संयम को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी गई। भिंड के अटेर रोड स्थित बाल गृह में जैन मिलन महिला अंजना शाखा ने जरूरतमंद बच्चों के बीच पढ़ाई की सामग्री और स्वल्पाहार बांटा। बहनों ने बच्चों के साथ मिलकर समय बिताया और शिक्षा का महत्व समझाया। संगठन मंत्री आभा जैन, अध्यक्ष स्नेहलता जैन, तीर्थ बचाओ समिति सदस्य मीरा जैन, अध्यक्ष सुनीता जैन, मंत्री रेणु जैन सहित अन्य सदस्य मौजूद रही। अम्बाहा परेड स्थित जैन मंदिर में विनम्र अकेडमी द्वारा संचालित धार्मिक पाठशाला में बच्चों का उत्साह देखने लायक है। पाठशाला में उन्हें क्रोध, अहंकार और लोभ जैसे मनोविकारों से बचने और संयम तप साधना के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जा रही है। अंत में सभी को स्वल्पाहार दिया गया। आयोजक राजुल जैन ने इसे बच्चों के आत्मिक विकास की दिशा में सार्थक पहल बताया। सम्मेद शिखर जी स्थित गुणायतन में परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी के सत्संग सानिध्य में भव्य घट यात्रा और ध्वजारोहण का आयोजन संपन्न हुआ। पंच परमेष्ठी ध्वज के साथ धर्म, शांति और समृद्धि का संदेश गूंजा। मुनि श्री ने कहा कि साधु की शोभा साधना से होती है, भवनों से नहीं, भावना से। कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालु पहुंचे। वहीं आरिका रत्न दृढ़मती माता जी ने कहा कि उन्हें 42 वर्ष पश्चात वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भिंड की संस्था जैन मिलन महिला चंदना शाखा ने मुड़िया खेड़ा स्थित ईंट भट्टा पर मजदूर परिवारों के बीच वस्त्र वितरण किया। शाखा संस्थापिका नीतू जैन पहाड़िया और मंत्री अलका जैन ने बताया कि हमारी सेवा का उद्देश्य जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लाना है। इस पहल में अनेक महिलाएं शामिल रहीं और सभी को मानव सेवा का सच्चा आनंद प्राप्त हुआ। इंदौर के क्रेटर बाबा स्थित नवग्रह जिनालय में परम पूज्य मुनिराज श्री विभक्त सागर जी विगत 11 दिनों से विराजमान है। 22 मई को उनके सानिध्य में अभिषेक शांति धारा कर धर्म लाभ लिया गया। प्रतिदिन अमृतमय प्रवचनों से श्रावक सम्यक ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। कल गजेंद्र अनीता जैन परिवार ने नवधा भक्ति से आहारचर्या संपन्न की। सभी श्रद्धालुओं ने पुण्यार्जन की अनुमोदना की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।